नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी ने पहला पाठ दयालु शिकारी जो एक चित्र पाठ था वो पढ़ा था पहले वीडियो लेक्चर में, और दूसरे वीडियो लेक्चर काव्य पढ़ा था एक जगत एक लोक। आज का हमारा पाठ है समझदार नन्ही। इसमें एक बतख के बारे में बताया गया है और उसे समझदार क्यों बताया गया है, क्योंकि वह एक बिच्छू को बार बार बचाती है, मतलब उस पर दया करती है, वह भलाई करती है और बिच्छू उसको बार बार डंक मारता है, परंतु वह उसे सुधारने का अपना कार्य नहीं छोड़ती। इस पाठ से आपको यह सीख मिलती है कि हमें अपने भलाई के रास्ते को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हों, कितनी भी तकलीफ़ों से भरी हो, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। और इसी अच्छी सोच के साथ हम अपना पाठ पढ़ते हैं समझदार नन्ही। पाठ 3 समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, यानी मस्ती सूझी। वह उसके साथ मस्ती, मतलब उसकी शैतानी किस तरह की है देखिए। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, नन्ही पूछ रही है, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी कर एक मुहावरा है, मतलब बिना ध्यान दिए चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। यहाँ पर नन्ही की माँ ने उसे बहुत अच्छी सीख दी कि बेटा वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है, लेकिन तुम भलाई मत छोड़ो। ये उसका इस तरह का कहना है। और यहीं पर नन्ही एक प्रण लेती है कि मैं उसकी गंदी आदत ज़रूर छुड़ाऊंगी। बच्चों आगे की कहानी ये है कि कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और उतारने लगा, मतलब कभी डूबता और कभी ऊपर की ओर आ जाता। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली, मतलब दया से भरी हुई। वो जो उस वक्त फंसा है, तो उस वक्त वह उसका करुण रुदन सुनकर उसके पास आई। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा मतलब अचानक, सहसा का मतलब होता है अचानक। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। पहले वह गई, लेकिन उसने देखा कि इसका स्वभाव ये बदलेगा नहीं, तो उसने मन में निश्चय किया नहीं बचाती, पर वह फिर गिड़गिड़ाया कि मुझे बचा लो। नन्ही का मन डोल गया, मतलब विचार बदल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, अब वो देखो उसने बचाया, उसके बावजूद उसने अपने गंदे स्वभाव को नहीं छोड़ा है।
लेकिन नन्ही भी हमारी बहुत अच्छी है, वो अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ रही है। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, मतलब रुक क्यों गए। ठिठक गए मतलब ये भी एक मुहावरा है, मतलब तुम रुक क्यों गए हो, क्यों इस तरह से रुक गए, लाओ मुझे डंक मारो, ऐसा कहने का उसका उद्देश्य है। डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो जाना भी एक मुहावरा है। वो लज्जित हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। खिसियाने का दो अर्थ होता है, एक तो लज्जित होना और एक थोड़ा चिड़ करके भी होता है। तो यहाँ पर लज्जित होकर के इसका अर्थ होगा, यह भी यहाँ पर इसका लज्जित अर्थ निकलता है। फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। ये भी एक मुहावरा है, थिरकने लगना, और मतलब वो खुशी से नाच उठी। और ये शब्दार्थ हैं तट मतलब किनारा, स्वभाव, प्रकृति, सहसा, एकाएक, खिसिया कर, लज्जित होकर, निर्दोष, बेकसूर, दोष रहित। ये सब जितने भी आप इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं मुहावरे और शब्दार्थ, आप लोगों को एक नोट में नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बनाइए घर पर। चलिए, नमस्कार।